दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। अभी ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है क्योंकि अभी रिसेंटली यानी आज के दिन ही कह सकते हैं, पटना में यानी 9 जुलाई 2025 को महागठबंधन के द्वारा इस एसआईआर के अगेंस्ट में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसके तहत चक्का जाम किया गया है। आखिरकार एसआईआर है क्या? एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है कि जो भी हमारा वोटर लिस्ट है उसको फिर से पुनरीक्षण किया जाए, गहन पुनरीक्षण किया जाए। अभी चूंकि हमारे यहाँ यानी बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें कि एमएलए चुने जाएंगे और उसके बाद में उसके जो सदस्य हैं वो चीफ मिनिस्टर का चुनाव करेंगे। तो इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसको इंटेंसिव जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसको काफ़ी तेज कर दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष को आपत्ति है। तो हम लोग इसके आगे देखें कि आखिरकार ये है क्या। तो बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू किया गया है। इसकी जो मुख्य तिथि देखेंगे तो गणना प्रपत्र भरने का जो अवधि है वो 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक है। मतदाता सूची का जो प्रारूप है उसका प्रकाशन है 1 अगस्त 2025 तक, और दावे और आपत्ति का जो अवधि है उसके लिए है 1 सितंबर 2025, और जो अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो कब है? वो है 30 सितंबर 2025। तो ये इसका टाइम टेबल है। और अब आप जा सकते हैं, इनोमिनेशन फॉर्म जो है वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिसका वेबसाइट है voters.eci.gov.in, उस पर आप जाकर अपना जो इनोमिनेशन फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 2003 में आप इनरोल थे, 2003 में आप वोटर लिस्ट में थे, तो उस लिस्ट को आप देख लेंगे। उस लिस्ट में आपको कुछ ज़्यादा अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ फोटो और साइन को अपडेट करना पड़ेगा मुख्य रूप से, अगर आपका 2003 वोटर लिस्ट में नाम था। अगर नहीं है तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ का यानी बर्थ का सर्टिफिकेट, जिससे कि आपका एज प्रूफ हो, और आपका रेसिडेंस का सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, तो ये अभी एसआईआर चल रहा है। आप इसको वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। वेबसाइट है voters.eci.gov.in। इस पर आप जाके पूरा डिटेल में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करें तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसका प्रोविज़न क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 324 है वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सुपरिटेंडेंस कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है और कंट्रोल कर सकता है क्या चीज़ का? इलेक्टोरल रोल्स, जो प्रिपरेशन होता है इलेक्टोरल रोल जिसको कहते हैं वोटर लिस्ट, तो उसका उस पर गहन पुनरीक्षण करने का उसको अधिकार है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। इसके लिए आर्टिकल 324 डिफाइन किया है। आर्टिकल 326 क्या है? इसके तहत बताया गया है कि जो सिटीजन 18 साल से कम उम्र के हैं उनको इनएलिजिबल माना जाएगा, और जो 18 साल से नॉट लेस देन 18 साल है उन सभी को रजिस्टर्ड किया जा सकता है वोटर लिस्ट में, जो इंडियन सिटीजन हो, सभी सिटीजन को। और उसके बाद में देखें तो इलेक्टोरल रोल जो है प्रिपेयर किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके लिए कौन सा प्रोविजन इस्तेमाल किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप सभी को जानना चाहिए। अब है क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950? उसमें कुछ सेक्शंस है, उसके बारे में बात करें। सेक्शन 16 बताता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट डिसक्वालीफाइज, किसको डिसक्वालीफाई करता है? जो नॉन सिटीजन्स हैं, तो उसको इलेक्टोरल रोल में उसको इनरोल करने से उसको रोकता है। ये हमारा सेक्शन 16 है, धारा 16 है किसका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का। सेक्शन 19 बताता है कि जो पर्सन जो कि नॉट लेस देन 18 साल से कम उम्र के नहीं हो, 18 साल से ज़्यादा हो, और वो एक क्वालिफाइंग डेट है जिसके तहत इस डेट के अनुसार आप 18 साल के पूरे हो जाते हैं। और फिर जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ उस कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर वहाँ के आप ऑर्डिनरी यानी निवासी है, सामान्य निवासी हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये आपकी योग्यता है कि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। सेक्शन 20 यानी धारा 20 क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट प्रोवाइड करता है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब होता है कि कोई पर्सन वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसका कि वहाँ पर उसका घर हो। ठीक है, एट द सेम टाइम ये भी बताया गया कि वो अगर टेम्पोररीली एब्सेंट है
तो टेम्पोररी एब्सेंट है तब भी उसको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट उस कंस्टिट्यूएंसी का माना जाएगा कि वहाँ का वो निवासी है। हालांकि अभी वो माइग्रेशन की वजह से कहीं और माइग्रेट कर गया है, लेकिन फिर भी जहाँ उसका घर है, जहाँ उसका निवास स्थान है, उसी को उसका ऑर्डिनरी रेसिडेंट और कंस्टिट्यूएंसी उसको माना जाएगा। अब है कि आखिरकार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो पहला चीज़ देखें कि जो डेमोग्राफिक चेंज, हमारा पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा उलटफेर हुआ, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन अभी चेंज हुआ है इधर 20 साल में। इसके पहले कब हुआ था? 2003 में हुआ था SIR, अभी हो रहा है 2025 में, तो लगभग 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसे में डेमोग्राफिक यानी शहरों की आबादी घटी बढ़ी है, चेंज हुआ है। उसका मुख्य वजह क्या है? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और माइग्रेशन। तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे नामों को जोड़ा जा सकता है और बहुत सारे नामों को डिलीट भी किया सकता है। तो पिछले 20 साल में जो नामों को जोड़ा और डिलीट किया गया है, उसी को पुनरीक्षण किया जा रहा है SIR के द्वारा, कि बहुत सारे फेक जो है इसमें ऐड हो गए हैं। तो अगर वो आइडेंटिटी अगर प्रूफ अगर दिखाएंगे तो उसके आधार पर जो फेक लोग हैं, जो फेक पीपुल हैं, जिनके पास इस इंडियन सिटीजन को लेकर वो वोटर एलिजिबल नहीं है, उनको नाम यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन उन सभी का जो डॉक्यूमेंट्स है, सभी का डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा टफ डॉक्यूमेंट नहीं, जो आपका ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिससे कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो सके। हालांकि इसी को लेकर अभी विपक्षी के द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया था, विरोध किया गया था। दूसरा, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा देखें, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट एंट्री। तो डुप्लीकेट एंट्री जो होता है, जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में चले जाते हैं, उसकी वजह से उनका नाम का जो है डुप्लीकेसी हो जाता है। मतलब वो दूसरी जगह भी है, वहाँ भी उनका नाम है, यहाँ भी नाम है, या फिर एक ही जगह उस व्यक्ति का नाम 2 बार हो जाता है। तो जो डुप्लीकेट नेम है, उन सभी को एलिमिनेट किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तीसरा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक जो प्रावधान है, उसको कंप्लायंस करना। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चाहती है कि जो भी इन्हें एलिजिबल नेम्स है, खासकर जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिनका फ्रॉडली या फिर रॉन्ग तरीका से एंट्री हुआ है, तो उन सभी को नाम को डिलीट करना है। और उसमें ये जो वोटर लिस्ट है, उसमें सिर्फ एलिजिबल सिटीजन्स हैं, उन्हीं का नाम उसमें लिस्टेड है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो सेक्शन 21 जो है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, उसमें बताता है कि जो प्रिपरेशन और रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल की आवश्यकता होती है। उसके अलावा ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है, इलेक्शन कमीशन को उसमें ऑथोराइज किया है कि वो जो है स्पेशल रिवीजन कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल के एट एनी टाइम फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड। जो कारण है उसका वजह से वो किसी भी समय इसको पुनरीक्षण कर सकते हैं। चौथा कारण देखेंगे जो कि SIR इनिशिएट करने का वजह है, वो है कि न्यू एलिजिबल वोटर्स, जो नए हैं यानी जिनका अभी जस्ट टर्निंग हुआ है, जो भी 18 साल पूरा किए, उन सभी लोगों को उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है SIR का। पांचवा देखें, अपडेटिंग आउटडेटेड रोल्स। जो लास्ट SIR हुआ था बिहार में 2003 में था, उसी को दरअसल अपडेट किया जा रहा है। क्योंकि बिहार असेंबली का इलेक्शन अभी नवंबर में होने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन जो है इसके लिए पहले गाइडलाइन दिया कि SIR जो है बिहार में किया जाए, उसके बाद में पूरे इंडिया में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्टोरल रोल जो है क्वालिफाइंग डेट जो है 1 जुलाई 2025 को माना है, जो कि 18 साल उनको पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ, कैसे ये प्रोसेस काम कर रहा है SIR स्पेशल इंटेंसिव जो हमारा रिवीजन है, तो कैसे ये काम कर रहा है उसकी बात करें तो 2003 में जो SIR हुआ था, वो हुआ था हाउस टू हाउस, माने घर घर जाके वेरिफिकेशन किया गया था। लेकिन अभी के समय जो करेंट SIR हो रहा है, इसमें इलेक्टर्स जो है, जो भी वोटर्स हैं, वो एक इनुमरेशन फॉर्म, जैसा कि हमने इसके पहले बात किया था कि आप वेबसाइट पे जाके इनुमरेशन फॉर्म जो है आपको भरना है, जो आपको आप इलेक्शन जो voters.eci.gov.in पे जाके आप उसको जाएंगे, इनुमरेशन फॉर्म फिल करेंगे और उसको फिल करके जो BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, उनको आप देंगे। और जो इलेक्टर्स रजिस्टर्ड हैं 2003 का जो वोटर लिस्ट था उसमें रजिस्टर्ड थे, जैसे मेरा 2003 में वोटर लिस्ट में ऐड था, तो अब मुझे इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इन्वेस्टिगेशन फॉर्म में जाके वहाँ पर उसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट में वो मेरा नाम मतलब फ़ोटो और साइन, ये 2 चीज़ ऐड कर देना है, उसके बाद में उसको सबमिट कर देना है, बस। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, उसके लिए बस यही है कि 2003 में आपको इनरोल होना चाहिए, उसमें आपका नाम होना चाहिए। लेकिन वैसे वोटर जो कि 2003 में इनरोल नहीं थे, यानी उसके बाद अगर एलिजिबल हुए हैं, तो उनको अपना
जो है पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का प्रूफ उनको देना पड़ेगा कि आप इसी राज्य में जन्म लिए हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ उसका प्रूफ होना चाहिए कि आप 18 साल पूरा हो गए, और प्लेस ऑफ बर्थ की आप यहीं पे जन्म लिए, और ये हो सकता है उनके पिताजी के द्वारा। ये बात किया जा रहा है, ध्यान में रखें कि इसको कन्फ्यूजन नहीं हो। वैसे वोटर्स जो 2003 में इनरोल नहीं थे उनके लिए है। 2003 में इनरोल थे उनको ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ 2003 का जो वोटर लिस्ट है उस चीज़ को आप अटैच कर देंगे, उतना काफ़ी है। हालांकि अभी के समय इतना इंटेंसिवली, इतना तेज़ी से किया जा रहा है कि अभी उसकी भी आवश्यकता नहीं है। खाली आपको 2003 में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप आराम से उसका हो सकते हैं एलिजिबल। वो स्टार्ट हुआ है 25 जून से, हम लोग जान रहे हैं कि, और 30 सितंबर को इसका जो है फाइनल रोल इसका रिलीज होगा। अब है कि कुछ इसमें को लेकर विपक्षी के द्वारा जो आपत्ति दिया जा रहा है अगेंस्ट इसके प्रोसेस का, तो उसका वजह है, इसका कुछ जो कारण है क्यों आर्गूमेंट्स हो रहा है इसके अगेंस्ट में। तो पहला चीज़ है कि टाइम एंड टास्क कम्प्लेक्सिटी। मतलब हमारे यहाँ यानी पूरे बिहार में 8 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं जो कि इस देश का भविष्य तय करेंगे, इस देश के एलिजिबल वोटर्स हैं। उसमें से 3 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जिनको कि डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कहा जाए तो हमारा जो 2003 में उनका लिस्ट में नहीं था, ऐसे लगभग 3 करोड़ जो हमारे वोटर्स हैं। तो लॉजिस्टिकली देखा जा रहा है कि इतने सारे वोटर्स को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। दूसरा चीज़ देखें कि माइग्रेंट्स हैं, जो लेबरर्स हैं, जो लेबर हैं जो कि कमाने के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, वो जो डेडलाइन दिया गया उस डेडलाइन को शायद वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका नाम कट सकता है। तीसरा चीज़ है आधार, बेसिक आइडेंटिफिकेशन में, जिसमें कि आप बता दें कि डेट ऑफ बर्थ या फिर उसका आवास का जो प्रूफ है, उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आधार को वैलिड प्रूफ नहीं माना जा रहा है। ना ही आपको आधार से सिटीजनशिप का प्रूफ होता है, ना डेट ऑफ बर्थ का, और ना ही आप उस जगह पर निवास करते हैं उसका। तो इसको लेकर भी आपत्ति दर्ज की जा रही है कि बहुत लोगों के पास सिर्फ आधार ही एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में डॉक्यूमेंट है, अगर उनके पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो वो इनएलिजिबल हो सकते हैं। चौथा, रिस्क ऑफ माइग्रेंट, मतलब जो यहाँ के लोग अगर बाहर कमाने चले जाते हैं तो उन सभी लोगों का नाम छूट सकता है ओरिजिनल इलेक्टोरल रोल्स में। तो ये जो है विपक्ष का कहना है, यानी इसके अगेंस्ट में कहा जाए, एसआईआर के अगेंस्ट में इस तरह का तर्क दिया जा रहा है। तो इस तरह से देखें तो हम लोग इसमें जो डिस्कशन किए एसआईआर का, तो अभी जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरें ताकि कोई मतदाता किसी का नाम छूटे नहीं। और उसके बारे में कैसे करना है, क्या करना है, आपको पूरा उस वेबसाइट पे आप दिखेंगे। बीएलओ के पास में आपको इनोवेशन फॉर्म प्रिंट करके जमा कर देना है। आप ऑनलाइन है तो ऑनलाइन इसको आप अपडेट कर सकते हैं इनोवेशन फॉर्म।